प्रदेश अकेडमी के प्रोप्राइटर और हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और सहयोगी गार्जियन फूल कुमार झा, हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और सहयोगी साथी पुलिस तांती जी, उनका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच मौजूद हैं नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के हमारे अस्थाई और सहयोगी सह अध्यक्ष नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के वर्तमान हम सुनील साहब को हमारे बीच मौजूद है हमारे ग्रामीण रंगमंच के पुराने रंगमंचीय कलाकार। हम स्वागत करना चाहेंगे अरुण दा को, हमारे नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के सदस्य भी हैं, स्वागत। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारे ग्रामीण और अभिभावक बुच्चू दा, उनका भी हार्दिक स्वागत। और हम लगे हाथ हम चाहते हैं कि आप लोगों के द्वारा इस शुभ घड़ी का शुभ उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके हो, तो हम चाहेंगे आपका स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियां चाहिए आपका। और हम आगत मंच के तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम चाहेंगे कि दो शब्द आज की इस कार्यक्रम के लिए गोपाल भैया कहेंगे। बिल्कुल, आज एक गौरव का पल है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय भारत रंग महोत्सव जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जो पूरे भारत में आज चाहे छोटे कस्बे हो या बड़े शहर हो, आपके बीच में सब आज एक साथ आज 4 बजे से वो सभी लाइव हो रहे हैं। ये बड़े ही गौरव की पल है, क्योंकि आज आप छोटे मोटे जो कलाकार हैं और जो बड़े से बड़े कलाकार जो फिल्मों में, सीरियल में, थिएटर में जो बड़े अपना नाम चिन्ह रखे, आज उनके साथ आप एक साथ कदम से कदम मिला के चलने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, और जो मौका आपको यहाँ गाँव में मिला, यही मौका आपको एक बार आपको फिर ये दिल्ली जाने तक आपको, मुझे लगता है कि आपको सहयोग मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब कभी भी जरूरत पड़े तो हम सारे लोग आपको सहयोग करेंगे। अब इस तरह का प्रोग्राम हो, अगर पहले से मालूम होता तो हम लोग और बेहतर प्रोग्राम करवाते, लेकिन फिर भी जितना मौका मिला आप बहुत सुंदर इस नाटक को करेंगे। नाटक है लो आई वापस सोने की चिड़िया। यह बहुत ही सुंदर कहानी, और हमारे बीच हमारे बड़े ही योग्य सुनोज शर्मा जी, जिन्होंने पूरे सारे लोगों के एकत्रित करने में बड़ा इनका योगदान रहा है। काफी कार्यक्रम ये करते रहते हैं और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार दादा। वक्त बहुत कम है और इससे कम समय में हम चाहेंगे हमारे बीच मौजूद हैं हमारे बीच हमारे वरिष्ठ अभिभावक क्षमा चिल्ड्रेंस अकेडमी के प्राचार्य फूल कुमार झा का हार्दिक स्वागत। हम चाहेंगे दो शब्दों की आज यह सामान्य मंच नहीं, वैश्विक मंच है, और वैश्विक मंच के माध्यम से अपनी सनातनी संस्कृति के साथ धर्मनिरपेक्षता को जोड़ते हुए वैश्विक रंगमंच के माध्यम से जनमानस में अपने भारत की एक अलग तस्वीर गढ़ने के लिए राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय ने जो एक आयाम को चुना है, मैं उसकी भूल प्रशंसा करता हूँ। साथ साथ एक कड़ी के रूप में नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के द्वारा हम सभी विकसित भारत की तस्वीर को उकेरने के लिए प्रणबद्ध हैं। हम इसके लिए सनोज शर्मा के साथ साथ सभी आगंतुक और अपने रंगकर्मियों को भी धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, ताकि यह दिन दुनी रात चौगुनी हिसाब से प्रगति करे और देश के संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच मौजूद है हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और साथी पुलिस तांती जी, दो शब्दों में चाहेंगे आप भी अपना। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग सम्मानित मंच। और आज का जो समय है बहुत ही गौरवपूर्ण समय है। भारत हम लोगों के साथ चलने के लिए तत्पर है और हम लोग भी उनके साथ चलने के लिए तत्पर हैं। नाट्य महोत्सव के माध्यम से वहां तक पहुंचने का एक अहम भूमिका निभाने का हम लोग काम कर रहे हैं। उनको फिर से मेरा अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। अब हम आगत अतिथियों का हम पुनः चाहेंगे कि हम स्थान ग्रहण करें और हम आनंद लें नाटक का। तो दर्शकों और लाइव आ रहे तमाम हमारे देश के गणमान्य रंगकर्मियों, अभिभावकों और सभी दर्शकों, पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी आप नवकिरण आर्ट फाउंडेशन द्वारा
एक नाटक प्रस्तुत होनी है। जैसा कि आप लोगों ने अभिभावकों से सुना कि हमारा भारत, हमारा NSD, हमारा राष्ट्र जो है 25वां वर्ष भारत रत्न महोत्सव के रूप में जन्म भारत रत्न उत्सव करने जा रही है। इसके एनिवर्सरी में नवकिरण आर्ट फाउंडेशन की भी एक छोटी सी भूमिका है, जिसमें मैं सनोज शर्मा द्वारा लो आयु वापस होने की चिड़िया और लेखन ललित प्रकाश द्वारा ये नाटक प्रस्तुत होनी है। तो आप देखेंगे कि नवकिरण आर्ट फाउंडेशन के ननिहाल बच्चों के साथ ये छोटा सा प्रोग्राम, और ये 10 से 20 मिनट का है। जितने लोगों आपके सामने प्रस्तुत है नाटक सनोज शर्मा द्वारा निर्देशित और लेखन ललित प्रकाश द्वारा, और नाटक का नाम है लो आई वापस सोने की चिड़िया। लो आई वापस सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, तोड़ेंगे सब टूटी कलियां। जिंदगी में देखा सपना वेद पुराण अपनाया जग ने, जिंदगी में देखा सपना वेद पुराण अपनाया जग। जिसने निकला नासा सपना, जिसने निकला ना सपना, जिसने निकला नासा सपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, वाचिक आहार सात्विक, आंगिक वाचिक आहार सात्विक। यही है अपना, यही है अपना, यही है अपना। सुन ले चाचा सुन ले जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। सुन ले चाचा सुन ले जादू, सुन ले चाचा सुन ले जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू तो बस आग का धोखा, जादू तो बस आग का धोखा। नाटक आपकी मैल को धोता, नाटक आपकी मैल को धोता। अरे सुन ले चाचा सुन ले जादू, सुन ले चाचा सुन ले जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा सुन ले जादू, सुन ले चाचा सुन ले जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। ये नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक जादू। हाँ जादू, मतलब नाटक एक जादू ही तो है। कहना क्या चाहते हो? यही कि नाटक में कितना आकर्षण होता है, हर कोई खींचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं? हाँ बताओ। सच मानो तो यह कल्पना की जादूगरी हमारी भारत से शुरू हुई थी, और आज से 2500 साल पहले के बाकी के लोग जब देशों में गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब हमारे यहाँ नाटक खेला जाता था। और जानते हो नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? हाँ, 4 वेदों के बारे में सुना था, पर पंचम वेद बारे में कभी सुना ही नहीं। तेरे जैसे के वजह से ही हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गई है। अबे भाषा नहीं, पंचम वेद बारे में बता दी हूँ, सुनाती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। चलो मेरे साथ। अरे सुन ले चाचा सुन ले जादू, चाचा सुन ले जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा सुन ले जादू, नाटक बड़े कमाल का जादू। ये नाटक बड़े कमाल का जादू। मैं बताता हूँ। चतुर्थ वेद अथर्ववेद तक आते आते हमारे पुरखों ने मैथमेटिक्स, साइंस, सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जान गए थे। तभी तो इस दुनिया को हमारी देश ने जीरो के बारे में बताया गया। पृथ्वी गोल है यानी भूगोल, ग्रह 9 है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहता है, आदि आदि सब कुछ हमारी ही तो देन है पूरे विश्व को। फिर लोगों को लगा समाज में स्वीकृत और सुदृढ़ करने के लिए संस्कार एवं संस्कृति के बारे में बात होनी चाहिए, समझे? हाँ। बात होनी चाहिए, और इसी की वजह से हमारी कला सब अहम हिस्सा बनकर रह गया, जिसमें पंचम वेद अर्थात नाट्यशास्त्र, समझे? हाँ। नाट्यशास्त्र लोगों को लगा कि पंचम वेद अर्थात नाट्यशास्त्र जिसमें लोगों को हर्ष मिलता है, खुशी मिलती है,
ज्ञान मिलता है आदि आदि। पर पंचम वेद लिखा किसने था? लिखा किसने था? और चलो हम बताते हैं लिखा किसने था। हमारे देश में एक महान ऋषि मुनि हुआ करते थे जिसका नाम है भरत मुनि। उन्होंने ही लिखा था पंचम वेद के बारे में। और जानते हो नाटक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नाटक का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी। हमारे भारत में पहले लोग पढ़े लिखे बहुत हुआ करते थे। जैसे में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केवल हमारे भारत में ही तो था। फिर गड़बड़ तो ये हुई। गड़बड़ कभी आज से 400 साल पहले। कैसे? कैसे कैसे बुराइयों और वैश्विक संकट के पहले। तो फिर हमने वो मुकाम खो दिया। हाँ खो दिया, सामाजिक बुराइयों के कारण। हाँ सब खो दिया। कैसे? कैसे? जैसे में नशा, अहंकार, बुराइयों वैष्णव में रत्न हो जाना और भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अपने को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा। समझे? एकता के अभाव से अखंडता नहीं रही। इसीलिए हर व्यक्ति को एकता के लिए बात करनी चाहिए तो इसको दूर करना होगा। समझे? इसीलिए हर व्यक्ति को, व्यक्ति मजबूत तो परिवार मजबूत, परिवार मजबूत तो समाज मजबूत, समाज मजबूत तो पूरे देश मजबूत। आप समझा। परिवार से याद आया कि मोदी जी G20 में बोल रहे थे कि वन अर्थ वन फैमिली। ऐसा क्यों? इसी को तो कहा गया था, हजारों साल उपनिषदों में लिखा गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? आप कहना चाहते हो? देखो पहले वसुधैव कुटुंबकम से सबसे बड़ा उदाहरण और कौन क्या हो सकता है? पूरा विश्व हमारा परिवार है। अगर हम इसी विचार को आगे लेकर जा सकते हैं तो हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। समझे? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हो? कोरोना काल के बारे में जब पूरे विश्व में वैश्विक संकट आया था तब भारत में बनी दवाई को पूरे विश्व को फ्री में दी गई थी, तभी सारे विश्व के लोगों को जान बची। इसी को कहते हैं जियो और जीने दो। इसी को तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? पूरा संसार हमारा परिवार है। और अगर इसी विचार को आगे लेकर जा सकते हैं हम सब तो पूरा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया। अरे चुप रहो, बहुत उछलने लगा। अच्छा क्यों? नाटक में क्या क्या सब करना चाहिए? देखो, अगर आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो उन लोगों को जाकर जागरूक करे जो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। और अगर कोई कन्या के भलाई में लगा है तो वो उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूक करे और उनको शिक्षित करने के बारे में जागरूक करे। समाज में होने वाले उनके प्रति अपराधों के प्रति जागरूक करे। महिला सशक्त यानी और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिससे हम लोगों की इस ज्ञान में और शिक्षित कर सके और जागरूक कर सके? नशे से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य से होने वाले नुकसानों के प्रति हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जात पात छुआछूत इन सब से दूर होकर हम फिर से बनेंगे एक सशक्त भारत। शिक्षित भारत पर कैसे? शिक्षित भारत समाज और समाज से होने वाले विज्ञान का ज्ञान बढ़ाकर नई नई चीजों का आविष्कार कर दूसरे देशों पर भरोसा ना कर अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर। खाली विज्ञान पे भरोसा कर सब कुछ हो जाएगा? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। नहीं,
जैसे नाट्य शास्त्र जिस कारण से लिखा गया था, आज भी उसी ओर पर हमें उन्हीं चीजों को साथ लेकर चलना होगा। हमारा धरोहर, हमारी संस्कृति और हमारी भूली हुई बातें, और हमसे जो आने वाली युवा पीढ़ी है और हमसे छोटे जो युवा पीढ़ी है, उनसे हम यही विनती करें कि हमारी मूर्ति कला, पुराण को और वेद को कभी न भूलें, संस्कार संस्कृति को भी कभी न भूलें, कभी न छोड़ें। तब जाकर सार्वजनिक उन्नति होगी, हम आत्मनिर्भर होंगे और हम बनेंगे फिर से विश्व गुरु। और हम फिर से बनेंगे वही सोने की चिड़िया और विश्व। आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, जो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया। नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे सब टूटी कलियां। जो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, जो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया। ना अब मैं तुझके जाने दूंगा, लोग अब हमारी चिड़िया, सीमाओं का प्रहरी बनूंगा, आकांक्षाओं को न बचने दूंगा। लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया, मेरी सोने की चिड़िया। बहुत कमाल का माध्यम है जिससे हम लोगों को ज्ञान और मनोरंजक तरीके से ज्ञान दे सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। उसी और ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम एक दिन फिर से बनेंगे सशक्त भारत, विकसित भारत। दैव कुटुंबकम का जो भारत का सपना था उसे हम साकार करेंगे। 2047 तक हम भारत स्वतंत्रता का 100 वर्ष मनाएंगे। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करनी होगी जिससे हम भारतीयों को सशक्त बनाएं, समावेशी विचार को बढ़ावा दें और उन्हें 21वीं शताब्दी के चुनौतियों के लिए तैयार करें, जिससे हम न केवल एक सशक्त भारत बनेंगे बल्कि फिर से विश्व गुरु बने। ही भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। एक समय सीमा, निर्धारित समय सीमा में इतनी लंबी छलांग लगाई कि विकसित राष्ट्र बन गया। तो भैया यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव के तहत भारत जन रंग महोत्सव में हम सब प्राण ले हमारी संस्कृति, हमारी कलाओं को जानेंगे और अपनी अच्छाई और अपनी मजबूतियां को जानेंगे और पंचपण के साथ इस विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे, जिससे विश्व गुरु बनने में हमारे रंगमंच का बहुत ही बड़ा योगदान होगा। चलो आइए हम सभी साकार का शपथ ले और पंचपूर्ण की शपथ ले। चलो आइए आप भी सब हमारे साथ आइए और दोहराइए। विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी की हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य का भाव, नागरिकों के कर्तव्य का भाव, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे भारत, वंदे भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। धन्यवाद। ये नवकिरण आर्ट फाउंडेशन का ये कम समय में प्रस्तुत होने वाली नाटक जो हमारा भारत, पूरे भारत में 2000 संस्थाएं एक साथ 4 बजे से शुरू होने वाले प्रस्तुति कार्यक्रमों में अपनी एक अहम भूमिका ली है नवकिरण आर्ट फाउंडेशन। और आप तमाम दर्शकों को आपने देखा और आपने सुना और बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक जोरदार तालियां चाहिए। बड़ी मेहनत से कम समय में इन्होंने तैयार किया और भारत सरकार और जो NSD जो अगुवाई कर रही है
उन्होंने बहुत कम समय दिया और उस कम समय में हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि यह मैसेज पूरे भारत में जाए और हम लोग भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा बने। हमारे देर से आए हैं राहुल सर का, हमारे जिले पंचायत के गौरव पैक्स अध्यक्ष राहुल कुमार जी हैं, मौजूद हैं, देर से आए दुरुस्त आए। खैर आपने देखा नाटक, बहुत अच्छा लगा। चलिए हम बारी बारी से तमाम कलाकारों से परिचय करवाते हैं और हम चाहते हैं कि कलाकार खुद अपना परिचय दें। चलिए। मेरा नाम बालगोविंद कुमार में जाओ। मेरा नाम बालगोविंद कुमार है। जोरदार तालियां चाहिए आपका। मेरा नाम बालकृष्ण कुमार। मेरा नाम मोहित कुमार है। और मेरा नाम दीप कुमार है। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मेरा नाम साक्षी कुमार है। मेरा नाम प्रीति राज है। मेरा नाम आरती कुमारी है। मेरा नाम अनुष्का कुमार। मेरा नाम शिव कुमार। मेरा नाम आयुष कुमार है। तो लीजिए मैं अपना भी परिचय दे दूं कि इस नाटक का निर्देशन मैं खुद सनोज शर्मा किया हूं। आप तमाम लोगों का प्यार और आशीर्वाद के साथ मैंने ये नाटक को यहीं अब समापन की